पार्ट में हमने देखा है एक्सोयान ने फैमिली पवेलियन के लोगों को अच्छा मजा चखाया। अब कहानी आगे। अब एंशिएंट रिलीज से बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होने लगती है और सारे स्टार पवेलियन के डिसाइपल और एल्डर एक्सोयान के साथ वहां पहुंचते हैं और अब एंशिएंट ड्रीम की एनर्जी चारों ओर शॉकवेव की तरह फैलने लगती है और हमको समझ में आ जाता है कि अब वो खुलने वाला है और बाकी सेक्ट के भी डिसाइपल एल्डर उस ओर बढ़ने लगते हैं, जिसको देख के एक्सोयान बोलता है एल्डर आप अपने डिसाइपल के साथ यहीं रुकिए क्योंकि रेम के अंदर बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है और ज्यादा लोग जाएंगे तो नुकसान भी ज्यादा हो सकता है क्योंकि सबका ध्यान हर कोई नहीं रख सकता है। जिसको सुन के एल्डर समझ जाते हैं और अपने डिसाइपलों से तो वहीं रुक जाते हैं क्योंकि यार उनको समझ में आ जाता है अगर वो जाएंगे तो बोझ बन जाएंगे, देखा नहीं पिछले पार्ट में, तो इसलिए वो अपने डिसाइपल के साथ रुकते हैं और एक्सोयान और उसके साथ ही उड़ के एंशिएंट ड्रीम की ओर बढ़ते हैं। और अब सीन बदलता है और हमें एंशिएंट ड्रीम दिखाया जाता है जहाँ पे फैमिली पवेलियन और फिनिक्स क्लान इकट्ठा हो गए थे और बाकी क्लान भी वहां पहुंच रहे थे। फिनिक्स क्लान के डिसाइपल वनरेबल ली को देख के उनको ग्रीट करती है और बोलती है एल्डर नमस्ते, हम नहीं समझते। अबे साले। और अब वनरेबल ली फिनिक्स क्लान की टीम को देखता है और बोलता है अरे एल्डर आप भी यहाँ आए हैं, जिस पे एल्डर होंगे बोलते हैं हाँ मैं यहाँ पे आया हूँ, ली तुझको कोई प्रॉब्लम है या फिर मैं तेरा आफत बन गया हूँ, जिस पे एल्डर ली तुरंत बोलता है नहीं मेरे को तो बहुत खुशी हुई है आप यहाँ आए हैं, मुझको तो लगा था आप बहुत ज्यादा बिजी है, आप ऐसी छोटी मोटी जगह नहीं आते हैं। जिसको सुन के एल्डर हो बोलते हैं नहीं मैं नहीं आने वाला था लेकिन मुझको पता चला कि फैमिली पवेलियन के लोग यहाँ आए हैं और ऊपर से स्पेशली एल्डर ली यहाँ आए तो मुझको लगा कि कुछ खास बात होगी तभी तो आप यहाँ आए हैं, इसलिए मैं भी सोचा चलो हम भी देख आए हैं कि आखिर वो क्या बात है जो आपको यहाँ तक खींच लाए है, तो इसीलिए हम यहाँ आए। जिसको सुन के एल्डर ली बोलते हैं अच्छा वो एल्डर हो आप यहाँ आ गए हैं लेकिन अब आपके आने के कारण हमको और हमारे डिसाइपलों को कुछ अच्छा नहीं मिल पाएगा, ये तो बहुत दुख की बात है। और जब एल्डर ली और एल्डर होंग की बात इतनी चली रही थी कि तभी जोंगमिंग सेक्ट और आइस पवेलियन के लोग वहां पे पहुंच जाते हैं। तभी एक्सोयान की टीम वहां पहुंच जाती है और जिसको देख के सारे लोग घूरने लगते हैं, जिससे हमको पता चल जाता है ना कि वो सब एक्सोयान को तो बिल्कुल पसंद नहीं करते क्योंकि वो सिंपल से गधे होते हैं, उनको इतना समझ नहीं आता कि मेन कैरेक्टर और उसकी पार्टी से पंगा नहीं लेते हैं। और तभी एल्डर ली और एल्डर हो एक्सोयान को देख के बोलते हैं अरे लड़के आ गया अपनी मौत का तमाशा देखने, चल आज तुझे अंदर रेम में तेरी मौत दिखा देते हैं और तेरा गेम यही खत्म कर देते हैं। जिसको सुन के एक्सोयान बोलता है अच्छा 2 सेक्ट और 2 क्लान मिलके आज मुझको खत्म करने का प्लान बना रहे हैं, चलो हम भी देखते हैं कि आखिर तुम लोग कितना नीचे गिर सकते हो। तभी फेंके नियर सियान को आवाज देती है और बोलती है और छोटे बच्ची काफी समय हो गया हमें आपस में मिले हुए, क्यों एक्सोयान के पीछे छुपी हो, अब सामने नहीं आती हो, क्या मुझसे तुम डरती हो? जिस पे सियान बोलती डरती, और मैं वो भी डिमोनिक फिनिक्स क्लान के बच्चों से अच्छा मजाक करती हो। जिसको सुन के फ्रैंकलिन आग बबूला हो जाती है और बोलती है अरे वो सांप के बच्चे 1000 लेवल में क्या तू पहुंच गई, अपने आप को बहुत महान समझती है और अब हमसे नहीं डरती है। जिस पर सियांग बोलती है मैं एक चिकन से क्यों डरूंगी, मैं तो बल्कि चिकन को भूज के खाती हूँ। सॉरी कुछ ज्यादा ही बेकार हंस दिया। जिसको सुन के फ्रैंक और गुस्सा हो जाती है और बोलती चिकन मुर्गी, मैं तुझको मुर्गी कहां से दिखती हूँ, मैं फिनिक्स क्लान से हूँ, फिनिक्स और मुर्गी में अंतर होता है, तुझको इतना समझ में नहीं आता है। और इसको सुन के फ्रैंक के पीछे जो लड़का खड़ा होता है वो बड़े अंदाज में हीरो बनते हुए बोलता है, जबकि वो हीरो नहीं है इस पिक्चर का, एक्सोयान है, ये सबको पता होता है, फिर भी वो हीरो बन के ये बोलता है अरे फिंग नादान बच्चों के ऊपर गुस्सा नहीं करते, उनकी बातों का बुरा नहीं मानते, उनको तो दुनिया के बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन हम बड़े होते हैं तो इसलिए उनको समझाना और सिखाना हमारा ही दायित्व होता है, इसलिए उसके ऊपर गुस्सा नहीं करते थे, बाद में अंदर जाके देखते हैं। जिसको सुन के सियान बोलती है बच्चा, और मैं खुद डोजन लेवल में अभी तक नहीं पहुंचे और मुझको बच्चा बोल रहे हो, देखो ना सियान, पता नहीं इन लोग कौन से सपनों की दुनिया में जीते हैं जो रियलिटी से इतना दूर रहते हैं। जिसको सुन के फैंग बड़ा गुस्सा होती है, लेकिन वो लड़का डायलॉग मारते बोलता है फैंग टेंशन मत लो, जब रेम के अंदर हमको जड़ी बूटी मिल जाएगी तो हम लोग भी डोजन लेवल में पहुंच जाएंगे, तब इस घमंडी छोटी बच्ची को असली मजा चखाएंगे। और रही बात एक्सोयान तुम्हारी, बेटा तुम भी थोड़ा सा वेट कर लो, तुम्हारे अंदर जो हमारे क्लान का खून दौड़ रहा है ना, उसको हम चूस के तुम्हारे अंदर से सब निकाल जाएंगे और आज ही तुझको एंशिएंट ड्रीम के अंदर हमेशा के लिए खत्म करके राख कर जाएंगे। जिसको सुन के एक्सोयान बोलता है अरे मैंने सुन के डर गया, ऐसे सपने देख के तो मैं ठट्ठा कांप गया। क्यों एल्डरली, आप भी तो ऐसे सपने देखते हो, इसको बताओगे क्या आपका सपना अभी तक पूरा हुआ? एल्डरली तो कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन वो लड़का बोलता है एक्सोयान ज्यादा घमंड मत करो, बस थोड़ा देर और रुक लो, फिर उसके बाद तुम इस दुनिया को अलविदा कह दो। और अब एक्सोयान और उस लड़के की बहस देख के एल्डरली और जोंगमिंग क्लान का लीडर बहुत खुश होता है और अब माहौल बहुत ही ज्यादा गर्म हो गया था, इसीलिए तो गरम सेक्ट फ्लेम बर्निंग सेक्ट भी वहां पहुंच गया और एक्सोयान को देख के बोलता है अरे एक्सोयान, मुझको नहीं पता था कि तुम यहाँ होगे, और यहाँ पे इतनी गर्मी क्यों हो रही है जब हम फ्लेम क्लैन वाले लोग अभी आ रहे हैं। फ्लेम क्लैन के लीडर ये मजाक करते हुए बोलते हैं
और थोड़ा सा माहौल को ठंडा करते हैं। और तभी मिस टैंग हुआरी एक्सोयान को देखती है और बोलती है एक्सोयान कैसे हो, और ये कह के उसको ग्रीट करती है। और मिस्टर टैंग भी एक्सोयान को हेलो बोलते हैं, जिस पे एक्सोयान भी उनको रिस्पॉन्स करता है और बोलता है मैं बढ़िया हूँ, और उनको ग्रीट करता है। और ये सब देख के बाकी लोग हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि मिस्टर टैंग को एक्सोयान कैसे जानता है और उनके बीच में इतना नजदीकी कैसे हो सकता है कि दोनों एक दूसरे को दोस्तों जैसे मिल रहे हैं और ग्रीट और हाय हेलो कर रहे हैं। और फिर से सीन मास्टर टैंक में चला जाता है। मास्टर टैंक बोलते हैं मानना पड़ेगा एक्सोयान, तुम सच में जीनियस हो। जीनियस नहीं, तुम जीनियस से भी ऊपर हो। मात्र 2 साल में तुम सबसे ज्यादा यंगेस्ट स्पिरिट टावर के चैंपियन बन गए हो और 1000 लेवल में पहुंच गए। सच में तुम बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड और काबिल हो। जिसको सुनकर बहुत सारे कल्टीवेटर हैरान हो जाते हैं जो अभी अभी वहां जमा हुए थे, और वो बोलने लगते क्या पील टावर का चैंपियन यहाँ आया है, हमको यकीन नहीं हो रहा है। ये बच्चा इतना यंग है और पील टावर का कैसे चैंपियन बन गया, कितना खतरनाक इसका टैलेंट है। इसको सुन के एक्सोयान बोलता है अरे मास्टर मेरी इतनी तारीफ भी नहीं कीजिए, मैं इतना काबिल नहीं हूँ, वो तो बस किस्मत की बात है। जिसको सुन के मास्टर टैंक बोलते हैं नहीं, सिर्फ किस्मत बस की बात नहीं है, मेहनत की भी बात है। मैं इतना ज्ञान की दे रहा हूँ, चलो कहानी आगे बढ़ाते हैं। बस इतना ही मास्टर टैंक बोले थे और अचानक से मुड़ के बोलते हैं सुन लो सारे जो यहाँ पर मौजूद हैं, एक्सोयान हमारे सेक्ट और मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और अब अगर एक्सोयान को कोई भी हानि पहुंचाने की कोशिश करेगा या फिर मारने की कोशिश करेगा तो वो फ्लेम बर्निंग सेक्ट का दुश्मन होगा, और हमारा फ्लेम बर्निंग सेक्ट उसको नर्क से भी खोज निकालेगा और उसको खत्म कर देगा। जिसको सुन के एल्डर हुआ बोलता है सिट, अगर फ्लेम बर्निंग सेक्ट ऐसी बातें बोलेगा और डायरेक्ट वार डिक्लेयर कर देगा तो आज तो एक्सोयान को मारना बहुत ही मुश्किल होगा, और उसे भी एक्सोयान आज हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है। तो चुपचाप एंशिएंट ड्रीम के ट्रेजरों में ध्यान देते हैं और एक्सोयान को तो फिर कभी और देख लेंगे। और ये बोलते हुए एल्डर ली ने और आइजैक के मास्टर ने सुन लिया था और उनका मन तो खट्टा हो गया था। लेकिन इधर फैन का दोस्त अलग ही दुनिया में जी रहा था। वो बोलता है एक्सोयान जा, तुझे आज माफ किया, फ्लेम सेक्ट के लिए तुझको छोड़ दिया, लेकिन कभी और कहीं मिलेगा तो मैं तुझको नहीं छोड़ूंगा, कच्चा चबा जाऊंगा। जिसको सुन के एक्सोयान बोलता है हाँ ठीक है चलो देखते हैं। लेकिन तभी एंशिएंट ड्रीम का सील क्रैक होने लगता है, और अब सील को क्रैक होते हुए बहुत सारे कल्टीवेटरों ने देख लिया था और उन्होंने सोचा कि पहले से घुस के कुछ अच्छे ट्रेजर लेके यहाँ से निकल जाते हैं, और वो इस बेवकूफी में आगे बढ़ने लगे। लेकिन अचानक से सील टूटती है और उस सील से जो पावर रिलीज होती है उन कल्टीवेटरों को जला के राख कर देती है। इसीलिए तो बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि जल्दी का काम शैतान का होता है और आराम का काम भगवान का। इसीलिए तो मैं अपना काम बड़े आराम से करता हूँ, लेकिन फिर कुछ लोग बोलते हैं ये आलसीपना मैं क्यों करता हूँ। और तभी सभी पावरफुल सेक्ट को दिखाया जाता है जहाँ पे सारे पावरफुल एल्डर और डिसाइपल सील बना के अपने आप को बचा लेते हैं। लेकिन ये सब देख के फैंग हैरान हो जाती और बोलती बाप रे कितने हजारों साल से ये सील ऐसी खड़ी हुई है, और जब टूटी है तो इतनी एनर्जी इससे कैसे निकली है, आखिर कितनी एनर्जी इसको बनाने में यूज हुई है। लेकिन सभी अभी कुछ समझ पाते इससे पहले वहां पास खड़े जितने भी पपेट होते हैं वो एक्टिवेट होने लगते हैं, जिसको देख के सब लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि हर एक पपेट डोजोन लेवल का वॉरियर होता है। तो इससे समझ में आता है कि एंशिएंट ड्रीम जिसने भी बनाया वो कितना खतरनाक और कितना पावरफुल हो सकता है। और एक्सोयान और उसकी टीम ये देख के इसी बारे में बात करने लगते हैं, जहाँ पे मास्टर टीम हाउ बोलते हैं कि आखिर टेस्ट शुरू हो गया है। जिसको सुनकर कुछ लोगों को समझ नहीं आता तो वो आगे बोलते हैं हाँ ये एक टेस्ट है, इन पपेट से हमको लड़ना होगा और हमें आगे बढ़ना होगा। तो 1000 लेवल के नीचे कोई भी बंदा अगर इस रेम में घुसना चाहता है तो इसके लिए ये काम नामुमकिन होने वाला है, क्योंकि वो चुटकियों में ही मारे जाने वाला है। लेकिन तभी एक पागल एल्डर बहुत तेजी से आगे बढ़ता है और बोलता है ये पपेट मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इनको तो मैं चुटकी में मसल दूंगा। और ये देखिए दूसरी ओर से एक पपेट तेजी से उसकी ओर आता है और दोनों का पंच टकराता है। लेकिन ये एल्डर 1000 लेवल का गधा रहता है, इसलिए ये पपेट को एक बार में पीछे फेंक देता है। लेकिन तभी दूसरा पपेट एक्टिवेट होता है, जिसको देख के वो गधा एल्डर बोलता है एक पपेट। लेकिन अचानक से और पपेट एक्टिवेट हो जाते हैं और वो उसकी ओर आने लगते हैं। वो बोलता है मैं इनसे नहीं डरता हूँ, चाहे एक आए या हजार। और वो अपने 1000 लेवल की पावर को एक्टिवेट करके उनसे लड़ने लगता है और एक एक करके उन सबको खत्म करने लगता है। और वो अब गधा एल्डर बोलता है क्या हुआ, एंशिएंट ड्रीम के सारे पपेट खत्म हो गए या फिर मुझसे डर के भाग गए। लेकिन तभी सारे पपेट जो नीचे गिरे थे या टूटे थे वो खड़े होते हैं और एक फॉर्मेशन बना के एक्टिवेट करते हैं, और उनमें से ही एक पपेट उस फॉर्मेशन के बीच में चला जाता है और सारे पपेट की एनर्जी एब्जॉर्ब करने लगता है और वो पपेट 1000 लेवल में पहुंच के ब्रेक थ्रू कर देता है, जिसको देख के सब हैरान हो जाते हैं। लेकिन तभी वो पपेट जो गधा एल्डर रहता है अर्जुन सेक का, उसके सामने आता है, एक जबरदस्त मुक्का उसको जड़ता है और वो एल्डर सीधा नीचे जाके गिरता है और बहुत बुरी तरह से जख्मी होता है और फिर उसके मुंह से खून निकलता हुआ हमको दिखाया जाता है। और अब क्या था, वो पपेट लगातार दे दनादन उस एल्डर को पीटने लगता है, जिसको सब लोग मजे से देख के पॉपकॉर्न खा रहे थे। लेकिन तभी एक्सोयान सोचता है कि अगर इन पपेट को मैंने अपने कंट्रोल में अभी कर लिया तो यहाँ पे जो भी मेरे दुश्मन खड़ा है वो मुझको कुछ नहीं कर सकता है और मैं उसको अच्छा मजा चखा सकता है। और इतना ही एक्सोयान के दिमाग में चलता है वो तुरंत
एल्डर के पास जाता है और एल्डर बोलता है, अरे एल्डर आपकी मदद मैं कर सकता हूँ, बस आपको कुछ देर के लिए इन पपेट को रोक के रखना है। इसको सुनकर वो गधा एल्डर चौंक जाता है, लेकिन उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, तो वो एक्सोयान की बात मान लेता है और एक्सोयान जो बाकी पपेट रहते हैं उनकी ओर बढ़ता है और डोजन 1 स्टार वाला पपेट होता है उससे एल्डर लड़ने लगता है और बोलता है, एक्सोयान जो भी करना है जल्दी करना, मैं इसको ज्यादा देर नहीं रोक सकता। और वो एक सील बना के उस पपेट को सील करता है और इतना सुनते हुए एक्सोयान जो फॉर्मेशन बना होता है पपेट का उसके बीच जाकर खड़ा हो जाता है, अपनी फ्लेम को एक्टिवेट करता है और अपनी स्पिरिचुअल और माइंड पावर को एक्टिवेट करके उन पपेट को अपना गुलाम बनाने की कोशिश करने लगता है। जिसको देख के फ्रैंक तुरंत बोलती है, एक्सोयान उन पपेट को अपने कंट्रोल में करना चाहता है, जिस पे उसका साथी बोलता है, फिक्र मत करो, वो ऐसा नहीं कर सकता है, अगर वो पपेट हमारे नहीं हो सकते तो वो उसके भी नहीं होंगे, तुमको फ्रैंक टेंशन नहीं लेना। इतना बोलते वो लड़का तुरंत उन पपेट के पास पहुंच जाता है और एक जोरदार मुक्के को वो मारता है और सोचता है कि पपेट वाला फॉर्मेशन टूट गया है और एक्सोयान का प्लान उसने तबाह कर दिया है। लेकिन ये क्या, एक्सोयान का डीमन पपेट उस पपेट और उस लड़के के बीच में आके खड़ा दिखता है और अपने एक हाथ से डीमन पपेट उस लड़के का पावरफुल अटैक रोक लेता है, जिसको देख के वो डर जाता है। लेकिन तभी उनके बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी एल्डर हुआंग बोलते हैं, अच्छा तो मैं समझ गया ये एक्सोयान आखिर ये करना चाहता है, पहले से इतने पावरफुल डीमन पपेट को वो कंट्रोल करता है, अब इन सबको वो कंट्रोल करके और ताकतवर बनना चाहता है। हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल। और तभी एक्सोयान को दिखाया जाता है जो उन पपेट को कंट्रोल करने की अभी भी कोशिश कर रहा था और अब आखिरकार एक्सोयान धीरे धीरे करके सारे पपेट को अपने कंट्रोल में कर लेता है और इसी के साथ एक्सोयान सारे पपेट को अपने रिंग में स्टोर करता है। और तभी हमें वो डोजन स्टार वाला पपेट दिखाया जाता है जो एल्डर को मारने ही वाला था, लेकिन एक्सोयान उसको भी अपने रिंग में स्टोर कर लेता है। तभी एक्सोयान की नजर अपने डीमन पपेट में पड़ती है जो अभी भी उस लड़के से लड़ा था और उसको बहुत बुरी तरह से पीट रहा था, लेकिन जैसे ही डिमोनिक पपेट उसको खत्म करने वाला था, लेकिन तभी एल्डर हुआंग टेलीपोर्ट करके उस लड़के को अपने पास बुला लेते हैं और इसके बाद एक्सोयान भी ये बात ज्यादा नहीं बढ़ाता है क्योंकि पीछे गेट खुल जाता है और वो देख के मास्टर टियांग को बोलता है, लगता है अब समय हो गया है, तो मैं अपने दोस्तों के साथ अपना मिशन करने पूरा आगे बढ़ता है और इसी के साथ आप अपना ख्याल रखिएगा। और इतना कह के एक्सोयान वहां से निकलता है और इसके बाद एक एक करके सारे लोग एंशिएंट रेम में चले जाते हैं और अंदर पहुंचते ही वो एक ब्रिज के पास पहुंच जाते हैं। अब सबके मन में ये तो चल रहा था कि एक्सोयान को कैसे खत्म कर सकते हैं, लेकिन फ्लेम सेक के वहां होते हुए वो कुछ नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए सब आगे बढ़ने लगते हैं और जैसे जैसे वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं वो ब्रिज के ट्रैप एक्टिवेट होने लगते हैं। कभी एक्सोयान के ऊपर आग के गोले छूटते हैं तो कभी आग के बम उसके ऊपर फूटते हैं, लेकिन वो अपनी लोटस टेक्निक से सबको बचा लेता है और आराम से पुल पार कर लेता है। लेकिन जो नहीं कर पाता है वो नीचे लावा में गिर जाता है या फिर आग से जल जाता है, सीधा बोलो तो दोनों तरह से राख हो जाता है। और इसी प्रकार सब लोग वो ब्रिज को पार करने लगते हैं और उस गेट की ओर बढ़ने लगते हैं। जैसे ही वो लोग गेट पार करते हैं देखते हैं ये क्या, हम वापस से अपनी जगह जहां से शुरू किए तो वहीं आ गए, ये कौन सा माया जाल यहाँ चल रहा है कि जहां से शुरू किए हो घूम फिर के वापस वहीं आ जा रहे हो, आखिर ये पुल पार करने का मतलब ही क्या है, इतना खतरा उठाने का अर्थ ही क्या है। लेकिन वो लोग कर भी क्या सकते हैं, बार बार ऐसी कोशिश करते जाते हैं, एक बार, दो बार, 3 बार, 4 बार, 100 बार, और वो वापस वहीं पर आ जाते हैं। जिस पे यहाँ बड़ा गुस्सा हो जाती है और बोलती है ये क्या चल रहा है, मेरा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरा दिमाग फ्राई हो रहा है। हाँ सिंपल सी बात है, ड्रैगन को लड़ना आता है, चाल चलना और जाल बुनना उनकी फितरत में नहीं होता है। जिस पे बाकी लोग बोलते हैं लगता है यहाँ पे बहुत ज्यादा माया जाल बिछा है और जो इल्यूजन हम लोग को दिख रहा है वो शायद सच नहीं हो सकता है, कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन हम लोग को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर क्या गड़बड़ हो रहा है। और इतना ही सुनते हुए एक्सोयान बोलता है, मुझको लगता है ये पुल हम सबको गधा और फूल बनाने के लिए ही रखा गया है और अगर लगातार हम लोग इस पुल को पार करते रहेंगे तो हम लोग कहीं कभी नहीं पहुंच पाएंगे और इसी तरह इस जगह में फंसे रहेंगे। और इतना बोलते हुए एक्सोयान अपने डीमन पपेट को निकालता है और बोलता है जो खतरनाक जगह दिखती है राज हमेशा वहीं छुपा होता है, और वो अपने डिमोनिक पपेट को लावा में घुसेड़ देता है। लेकिन ये क्या, लावा के अंदर तो उसको एक अलग ही दुनिया दिखता है और उसको रास्ता मिल जाता है, जिसके बाद वो अपने डिमोनिक पपेट को वापस बुला लेता है और इसी के साथ अपने साथियों को उस लावा में कूदने बोल देता है और उनको अपने फ्लेम से प्रोटेक्ट करके लावा में कूद जाता है। और ये क्या, जैसे ही वो लावा के उस पार पहुंचते हैं उनको एक और पुल दिखता है, लेकिन इस बार लावा जमीन नहीं आसमान के ऊपर रहता है, जिसको देखकर मास्टर टियांग बोलते हैं सच में एक पावरफुल विंड, देखो क्या क्या कर सकता है, कैसा ये अपना महल बना सकता है और हम लोग को कैसे माया जाल में फंसा सकता है। आखिर मान गए एक डोजन एक्सपर्ट ना जाने क्या क्या कर सकता है, आज मुझको ये देख के यकीन हो रहा है। तभी एक्सोयान बोलता है अभी हमारे पास इंप्रेस होने का टाइम नहीं है, हमें अभी सोल फूड को खोजना है। और वो सियान को इशारा देता है और बोलता है कि अब तुम्हें अपनी नाक का इस्तेमाल करना है और जल्दी से सोल फ्रूट को खोजना है, जिससे कि बाकी लोग का ध्यान ट्रेजर में रहेगा और हमारा काम आसान हो जाएगा। और इतना सुनते हुए सियान तेजी से अपने नाक का उपयोग करके एक गेट पास पहुंच जाती है और एक्सोयान और बाकी साथी भी उसके पीछे आ जाते हैं। और फिर सियान बोलती है कि वो सोल बूटी इसी दरवाजे के पीछे है, जिसको सुनते हुए तुरंत एक्सोयान उस दरवाजे को खोलता है, जिसके कारण एक चमकदार रोशनी उनकी आंखों में पड़ती है और कुछ सेकंड के लिए अंधेरा छा जाता है। लेकिन जैसे उनकी आंखों से वो रोशनी हटती है उनको एक अलग ही दुनिया उस दरवाजे के उस पार दिखती है, जहाँ पे जंगल, पेड़ पौधे, झरने होते हैं, जिसको देख के हमारा भालू भी खुश हो जाता है और बोलता है अरे भैया ये तो
हमारे जंगल से भी बहुत ज्यादा सुंदर दिखता है और यहाँ तो स्पिरिट एनर्जी, फल और जड़ी बूटियां तरह तरह की मुझको दिख रही है और स्मेल आ रही है। और इस पर एक्सियान बोलता है, अच्छा पहले चलो जल्दी से सोल बूटी खोज लेते हैं, फिर बाकी काम करेंगे। और ये बोल के वो लोग तेजी से उस जंगल की ओर चले जाते हैं और उनको जल्दी ही सोल फ्रूट मिल जाता है, जिसको देख के एक्सियान सियान को शाबाशी देता है, जिसको सुन के सियान बड़ी खुश होती है और बोलती है, ये तो बस मेरे लिए छोटी सी बात है एक्सियान। फिर इतने में भालू भैया बीच में टोक देते हैं और बोलते हैं, तो देर क्या कर रहे हो, जल्दी से फल तोड़ लो। जिस पे सियान गुस्सा हो जाती है, क्योंकि भालू भैया ये तो स्वाभाविक है ना, जब उसका मन पसंदीदा आदमी उसकी तारीफ कर रहा है तो बीच में फालतू क्यों कूद रहे हो, अब डांट फालतू में खाओगे। और अब सियान का गुस्सा देख के भालू भैया भी बोलता है, बस मैं तो मजाक कर रहा था, गलती से मेरे मुंह से निकल गया था, मैं अब आगे कुछ नहीं बोलूंगा। तभी अचानक से ड्रैगन जैसे दिखने वाला जीव पानी से निकलता है और उनको देख के दहाड़ता है और गुस्से से घूरता है, जिसको देख सियान बोलती है, ये तो फ्लड ड्रैगन सेलेस्टियल बीस्ट है, जो बहुत रेयर होता है, क्योंकि बाहर की दुनिया में उनको कब का खत्म कर दिया गया है और मुझको यकीन नहीं होता कि वो अभी भी अंदर यहाँ बचा हुआ है। जिसको सुन के एक्सियान बोलता है, अगर ये फ्लड ड्रैगन सेलेस्टियल बीस्ट है तो इसके अंदर पक्का ड्रैगन क्लैन का ब्लड होगा और ये एंशिएंट ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा होगा। जिसको सुन के सियान बोलती है, ड्रैगन इसको अभी वो बनने में बहुत समय लगेगा और अगर वो बन भी गया तो वो एंशिएंट ड्रैगन ब्लड लाइन के आगे कभी खड़ा नहीं हो सकेगा। और इतना बोल के सियान आगे बढ़ती है, जिसको देख के वो फ्लड ड्रैगन दहाड़ता है, लेकिन जैसे ही सियान अपनी पावर रिलीज करती है और एंशिएंट ड्रैगन ब्लड लाइन एक्टिवेट करती है, जिसको देख के फ्लड ड्रैगन सेलेस्टियल डर जाता है और एक वफादार कुत्ते के जैसे चुपचाप सामने खड़ा हो जाता है। और सियान उसको सहलाने लगती है और बोलती है कि हमें ये फल चाहिए, तो इसलिए हमें वो फल लेने दो। जिस पे वो फ्लड ड्रैगन उदास हो जाता है और वो लड़ भी तो नहीं सकता है ड्रैगन के सामने, तो वो रोने जैसा करता है, हाँ लिटिल छोटे बच्चे जैसे रोने को करता है। जिसको देख के सियान बोलती है, अरे मेरे को तो अब इसके ऊपर दया आ रहा है। और वो एक्सियान को बोलती है कि हम लोग ये फल ले जाएंगे, लेकिन इस फ्लड ड्रैगन को उसके बदले कुछ नहीं देंगे, तो ये अच्छा नहीं होगा, क्योंकि इसने कितने हजारों साल से उस फल को सुरक्षित रखा है, तो ऐसा करना हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये सुन के एक्सियान तुरंत फ्लड ड्रैगन के सामने आता है और फिर एक्सियान बोलता है कि सोल फल हमको दे दो, ये बहुत ज्यादा हमारे लिए जरूरी है। और फिर एक्सियान बोलता है, टेंशन मत लो, सोल फ्रूट के बदले मैं तुमको एक स्पेशल ग्रास दूंगा जो तुम्हें जल्दी से ड्रैगन के रूप में इवॉल्व होने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। तो क्या बोलते हो, तुम्हें ये डील मंजूर है? और ये सुनकर वो फ्लड ड्रैगन खुश हो जाता है और एक्सियान उसको वो ग्रास देता है, जिसको लेके वो फ्लड ड्रैगन पानी के अंदर में चला जाता है और सोल ओरिजिन फ्रूट को एक्सियान पा जाता है। और ये देख के सियान वहां से खुशी खुशी हट जाती है और तभी उसके दिमाग में एंशिएंट ड्रैगन ब्लड लाइन और फिनिक्स क्लैन की कुछ तस्वीरें उसको दिखने लगती है और उन पिक्चरों को अपनी मेमोरी में देखने के कारण थोड़ा सा अजीब होने लगती है, जिसको भालू भैया देख लेते हैं और भालू भैया बोलते हैं, बॉस क्या हुआ, सही तो? जिसको देखिए एक्सियान भी पूछता है, सियान क्या हुआ? जिस पर सियान बोलती है, पता नहीं मुझको अजीब अजीब चीजें दिखाई देने लगी है और मुझको ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ चीज मुझको यहाँ बुला रही है। और इसके साथ ये एपिसोड खत्म होता है। अगर अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, घंटी बजा दो, लेट्स गो।